हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन जो कि सैम्पल पेपर जो है या सीबीएसई ने जो जारी किया सैम्पल पेपर उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1 to 1। इमेज फाइंड करनी 1 to 1 की विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। इस लाइन के रिस्पेक्ट में ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज। और हमें इक्वेशन ऑफ लाइन भी फॉर्म करनी है जो कि पॉइंट हम लोग को फॉर्म करेंगे और इसकी इमेज को बच्चों लेकर। ठीक है, समझिए बच्चों, क्वेश्चन अच्छा है, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है। किस प्रकार से करेंगे समझिए, इसको डायग्राम पहले समझिए। यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट है 1 to 1। क्या पॉइंट है 1 to 1 और ये एक इसकी इमेज बन रही। मान लीजिए यहाँ पर इमेज बन रही। मान लेते हैं इमेज सपोज कर लेते हैं ए बी सी, ये भी लेट कर लेंगे। और ये लाइन है जिस लाइन के रिस्पेक्ट में इसकी इमेज बन रही है। ठीक है, जो लाइन दे रखी है ये मान लेते हैं ये लाइन है। ठीक है बच्चों, अब ये समझिए इस लाइन के रिस्पेक्ट में हम लोग को इस पॉइंट का इमेज फॉर्म करना है। ये पॉइंट क्या है 1 2 और ये 1। ठीक है, अब यहाँ से समझिए बच्चों इसका सॉल्यूशन अच्छे से। पहले मैं इसको समझाने का प्रयास करूँ किस प्रकार से इसको कर सकते हैं बच्चों। तो समझिए बच्चों, जब ये पॉइंट का इमेज यहाँ पे फॉर्म हो गया, मान लीजिए ये मिरर है। ठीक है, इसको एक मिरर की तरह मानेंगे बच्चों। तो कहीं ना कहीं आप लोग को मालूम होगा कि जो इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस इक्वल होगी। पहली बात तो पॉइंट की इमेज क्या बनेगी, पॉइंट बनेगी। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। तो इमेज मान लेते हैं ए बी सी। दूसरी बात ये इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पर ये जो लाइन है, ये जो देख रहे हैं, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है ओ पे, वो मिड पॉइंट कहलाएगा बच्चों किसका, ए बी का बच्चों। ठीक है, तो दो चीज़ ध्यान दीजिए। पहले तो ए ओ और बी ओ, मतलब ओ मिड पॉइंट होगा और ये जो ए बी लाइन होगा इस लाइन पर जो दे रखी है गिवन लाइन उस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। समझ में आया सब बच्चों को? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो पहले लिख लेते हैं लेट द इमेज ऑफ image of 1 to 1 with respect to line is ए बी सी। क्या मान लेते हैं बच्चों, इमेज को मान लेते हैं ए बी सी। ठीक है, तो ओ क्या है बच्चों, मिड पॉइंट है। ओ इज मिड पॉइंट। ठीक है, क्योंकि ये इमेज फॉर्म होगी तो ये इक्वल इक्वल डिस्टेंस में बनता है बच्चों। ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट होगा, राइट। तो ओ निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं बच्चों, आप लोग को फॉर्मूला मालूम होगा। ओ निकालना पड़ेगा यहाँ पे 1 to 1 और ये क्या है ए बी सी। मिड पॉइंट फॉर्मूला आप लोग को मालूम होगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2। ओके, एंड y इक्वल टू सिमिलरली y1 प्लस y2 अपॉन में 2 और z इक्वल टू इसी प्रकार से z1 प्लस z2 अपॉन में 2। ठीक है, इतना आगे सब बच्चों को। x1 की बात करें तो आप लोगों को मालूम है x1 ये होता है और ये क्या है x2 है। तो 1 प्लस a अपॉन में 2 और y इक्वल टू 2 प्लस b अपॉन में 2। ये b लिखा है बच्चों। ठीक है, ये 6 मत समझ लेना। z इक्वल टू 1 प्लस c अपॉन में 2। ठीक है, ये x y z कहीं ना कहीं o के कोऑर्डिनेट आ गए बच्चों। ठीक है, ओ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 1 प्लस ए अपॉन 2, वाई का 2 प्लस बी अपॉन 2 और जेड में हो जाएगा 1 प्लस सी अपॉन 2। गिवन हम लोग को क्या है, लाइन की इक्वेशन गिवन है। गिवन क्या है, x माइनस 3 अपॉन में 1 इक्वल टू में y प्लस 1 अपॉन में 2 इक्वल टू में z माइनस 1 अपॉन में 3 इक्वल टू में कुछ लेट कर लीजिए, लैम्डा लेट कर लिए। ठीक है, लैम्डा क्यों लेट किया बच्चों, क्योंकि एक्स वाई जेड निकाल सकें बच्चों, इसलिए लेट किया बच्चों। यहाँ पे x माइनस 3 अपॉन में 1 इक्वल टू में लैम्डा, तो ये लैम्डा से इंटू हो जाएगा तो लैम्डा बन जाए लैम्डा और वो 3 को इस साइड भेज देंगे तो लैम्डा प्लस 3। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से y प्लस 1 अपॉन में 2 इक्वल टू में भी लैम्डा लेंगे तो y इक्वल टू, ध्यान दीजिए ये 2 का क्रॉस होगा 2 लैम्डा और प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा -1। ठीक है, z माइनस 1 अपॉन में 3 इक्वल टू में लैम्डा लिखा है तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 लैम्डा और प्लस 1। ओके बच्चों, यहाँ तक तो आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा कॉपी को ऊपर कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। ठीक है,
बच्चों अब समझिए यहाँ पर हम लोगों ने एक्स वाई जेड की जो वैल्यू निकाली यहाँ पुट की, तो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर बताइए 1 प्लस ए अपॉन में 2, ठीक है, लैम्डा प्लस 3 अपॉन में 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉरी लैम्डा प्लस 3 अपॉन 2 नहीं, सॉरी बच्चों लैम्डा प्लस 3 है, 2 यहाँ भेजेंगे तो 1 प्लस ए इक्वल टू में 2 लैम्डा प्लस का 2 3 जा 6, दोनों में इंटू करना बच्चों, 2 लैम्डा प्लस 6 तो a इक्वल टू 1 को इस साइड भेजेंगे तो -1 हो जाएगा, तो a इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 5, मतलब a की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। y की जगह पुट करेंगे तो 2 प्लस बी अपॉन में कितना होगा 2 इक्वल टू में 2 लैम्डा माइनस का 1, 2 यहाँ भेज देंगे तो 2 प्लस बी इक्वल टू में 4 लैम्डा माइनस का 2 1 जा 2, 2 यहाँ भेजेंगे तो -2 हो जाएगा, तो -2 और -2 क्या हो जाएगा माइनस का 4, तो 4 लैम्डा माइनस का 4, ठीक है, 2 इधर जाएगा -2 जाएगा, -2 -4 जाएगा। जेड की जगह रखिए 1 प्लस सी अपॉन में 2, ठीक है, 1 प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल टू में 3 लैम्डा प्लस 1, ठीक है। तो अगर हम 2 का इंटू करेंगे तो 1 प्लस सी इक्वल टू 2 3 जा 6 लैम्डा प्लस 2 1 जा 2, तो c इक्वल टू 6 लैम्डा और 2 हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो +1 बचेगा। ये ए बी सी की वैल्यू हमने निकाल ली बच्चों, ठीक है, हमें लोग को निकालना भी ए बी सी है, लैम्डा के फॉर्म में आ गई। लेकिन अब मेन दिक्कत है कि लैम्डा कहाँ से निकालें बच्चों। ओके बच्चों, लैम्डा पे दिक्कत है। अब देखिए अभी मैंने मिड पॉइंट का यूज़ किया, ठीक है, मिड पॉइंट से ये निकाले, एक्स वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर ली, ठीक है। अब हम लोग यूज़ करेंगे परपेंडिकुलर, ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, तो लाइन और जब ये परपेंडिकुलर होता है आप लोग को मालूम होगा कि a डॉट बी इक्वल टू क्या होता है 0 होता है बच्चों, ठीक है। तो पहले हम लोग ए बी का लाइन का बच्चों क्या निकाल लेंगे, वेक्टर फॉर्म निकालेंगे। ए बी का वेक्टर कैसे निकालते हैं सभी लोग को आना चाहिए। ए बी को निकालना है तो समझिए बच्चों ए बी वेक्टर को कैसे निकालते हैं। ए बी वेक्टर के लिए आप मालूम होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पहले बी लिखते हैं फिर ए से माइनस करते हैं, है ना। तो मैं ओ लिख दे रहा हूँ क्योंकि ओ ऑरिजिन होता है, तो ओ बी माइनस ओ ए, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ए बी ओ बी क्या है बच्चों, देखिए बच्चों ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है। और ओ ए की बात जैसे भैया वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हैं, ध्यान देना वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, 1 2 1 है तो आई -2j, माइनस क्यों, यहाँ प्लस आता है, यहाँ प्लस है लेकिन बाहर माइनस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। 1i 2j प्लस 2j प्लस 1 के, लेकिन सब माइनस के हो जाएंगे बिकॉज बाहर माइनस है। तो इसमें और इसमें कॉमन ले लेंगे हम लोग i, ठीक है। तो क्या बचेगा a -1 प्लस j कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो क्या बचेगा b -2, इन दोनों में k कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा c -1, ठीक है बच्चों। इतना आशा करते हैं सब बच्चों को आगे। अब इधर देख लेते हैं बच्चों। अब देखिए ये लाइन और ये ए बी परपेंडिकुलर है, सिंस ए बी एंड गिवन लाइन, सॉरी एंड लिखा सॉरी बच्चों, एंड गिवन लाइन इज परपेंडिकुलर, क्या है बच्चों परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होने की वजह से बच्चों क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएंगे, क्या ए बी और ए डॉट। अब समझिए जो लाइन हम लोग को गिवन है इसमें आप लोग कौन सा मतलब डॉट किसके लिए यूज़ करेंगे, 3 1 इसके लिए कि नीचे वाले के लिए। तो हमेशा ध्यान रखिए बच्चों ये तो पासिंग पॉइंट होते हैं, तो पासिंग पॉइंट कभी भी यूज़ नहीं होते हैं। जो वेक्टर फॉर्म जो ये पैरेलल वेक्टर रखा जो नीचे लिखा होता है ये हमेशा यूज़ करते हैं बच्चों। तो 1 2 3 जो वेक्टर फॉर्म बनेगा इसका बच्चों लाइन का पैरेलल वेक्टर का, जो इस लाइन के पैरेलल पहले ऊपर होगा या तो नीचे होगा बच्चों, तो भी परपेंडिकुलर होगा। तो बी वेक्टर इक्वल टू क्या बनेगा आई कैप, 1 आई है तो आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। तो बस ए बी का डॉट हम लोग किस में करेंगे बी में, और इक्वल टू में क्या आएगा बच्चों 0, ये परपेंडिकुलर है। तो समझिए बच्चों डॉट कैसे करते हैं, इसका इसमें करेंगे तो आई में 1 हो जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा ध्यान आई डॉट आई 1 तो ओनली a -1, ठीक है, प्लस 2j का इसमें तो j तो 1 हो जाएगा, तो 2 का इंटू कर देंगे b -2 में, तो 2b -2 2 जा 4, 3 का इसी प्रकार से 3c माइनस दोनों में करिए बच्चों 3 1 जा 3 -3 इक्वल टू में 0।
तो a प्लस 2b प्लस 3c, ठीक है। ये -1 -4 -5 -5 -3 कितना हो जाएगा, माइनस का 8। ओके, अब ए बी सी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, लेकिन सॉल्व हम पीछे करेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है बताइए बच्चों, 2 लैम्डा प्लस 5। ये देखिए यहाँ से ध्यान से, ये ए बी सी की वैल्यू पुट करना, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ, पुट इन द वैल्यू ऑफ ए बी सी, या फ्रॉम फर्स्ट से ले सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट यहाँ लेते हैं बच्चों, यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट। ए की वैल्यू क्या है, 2 लैम्डा प्लस 5। 2 बी की वैल्यू ब्रैकेट में लिखेंगे ना बच्चों, 4 लैम्डा माइनस का -4 और प्लस, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से 3 है। सी की वैल्यू क्या है, 6 लैम्डा प्लस 1 और माइनस का 8 को हम लोग 8 लिखें, इक्वल टू में 0। सभी बच्चों को दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, बताइए बच्चों। ये ए की वैल्यू सिंपल 2 लैम्डा प्लस 5 है, सॉल्व कर देना, यहाँ पे हो जा रहा तो सॉल्व कर देना। 2 4 जा 8 लैम्डा माइनस 2 4 जा 8 प्लस 3 6 जा 18 लैम्डा प्लस 3 1 जा 3 माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए बच्चों, 2 लैम्डा और 8 लैम्डा कितना होता है, 10 लैम्डा, और 10 और 18 कितना हो जाएगा बच्चों, 28 लैम्डा। 8 2 10 हो गया, 10 8 18 कितना हुआ, 28 हो गया, ठीक है। 5, ये देखिए 5 और 3 कितना होता है, 8, तो 5 3 8 से ये वाला 8 कट जाएगा बच्चों, क्या बचेगा, -8 बचेगा, इक्वल टू में 0। तो लैम्डा इक्वल टू 8 अपॉन में 28, ठीक है। 2 से कट कर देंगे, 4 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और फिर 2 से कट कर लेंगे तो 2 अपॉन में 7, ठीक है। लैम्डा वैल्यू 2 अपॉन 7 है। अब यहाँ पुट करेंगे तो ए बी सी आ जाएंगे, जो कि इमेज आ जाएगी बच्चों, ठीक है। तो 9, अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पे, ठीक है बच्चों। ये लैम्डा वैल्यू कितनी आएगी, 2 अपॉन 7, ठीक है। देखिए बच्चों, मैंने ए बी सी यहाँ पर लिख लिया, कॉपी थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। लैम्डा की वैल्यू कितनी निकली बच्चों, पीछे आप लोग को याद होगी, 2/7 हम लोगों ने निकाला है। तो देयरफॉर ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू लैम्डा की जगह 2 अपॉन 7 रखेंगे प्लस का 5, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 4/7 प्लस 5, और इसको ऐड कैसे करते हैं, सिंपली इसमें एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कैसे, 7 एलसीएम आएगा तो 7 5 जा 35, और 35 और 4 ऐड हो जाएगा तो 39/7। बी में पुट करिए बच्चों, 4 लैम्डा की जगह 2/7 बच्चों -4, 4 2 जा 8/7 माइनस का 4, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 7 4 28, 28 में 8 जाएगा तो माइनस का 20 बचेगा अपॉन में 7। ये बी आ गया बच्चों। सी में भी पुट करेंगे, 6 लैम्डा प्लस 1, 6 लैम्डा की जगह 2 अपॉन 7 प्लस 1, 12 अपॉन 7, ओके बच्चों, और प्लस 1, 7 या 7 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 19/7। तो देयरफॉर जो इमेज हो जाएगी वो हो जाएगी 39/7 माइनस 20/7 और 19/7, ठीक है बच्चों। आशा करते हैं सभी बच्चों को ये इमेज समझ में आ गया। कहीं पे गलती अगर हो गई हो बाई चांस बच्चों, तो देख लेना बच्चों, इसे गलती मैंने ट्राई किया, कहीं गलती ना हो, बाई चांस तब भी कहीं गलती हो सकती है बच्चों, ठीक है। एक बार इसका आंसर भी बच्चों सब बच्चे मैच कर लेना, इसका आंसर में पता नहीं क्या है बच्चों। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ बच्चों, इसमें एक चीज़ और भी निकालनी थी, क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर हम बात करें, पीछे क्वेश्चन में दिखा देते हैं आप लोग को कि आप लोग को इक्वेशन ऑफ लाइन भी यहाँ पे फॉर्म करनी थी, है ना। क्वेश्चन को पढ़िए, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर आपको दिख रहा होगा, देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा था ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, हम लोग को फाइंड करनी है, जो कि इस पॉइंट से और ये जो आपने पॉइंट फाइंड किया उससे पास होके जा रही है। तो 2 पॉइंट से पास होने के लिए समझिए बच्चों, यहाँ पे 2 पॉइंट से पास होने के लिए कौन सी इक्वेशन लगाएंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पे दोनों पॉइंट ले लेते। जैसे यहाँ वाला पॉइंट आप लोग को याद होगा 1 2 1 है, 1 2 और 1, और जो हम लोगों ने अभी फाइंड किया है वो 39/7 माइनस 20/7 और 19/7, ठीक है बच्चों। ये से अब कैसे निकालेंगे इक्वेशन लाइन, आप लोग को पता होगा, 2 पॉइंट से पास होने के लिए x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1 वेक्टर फॉर्म निकाल रहे बच्चों। ये कौन सा निकाले, वेक्टर फॉर्म निकालना है बच्चों। y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1, ठीक है। और लास्ट में z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1,
क्योंकि क्वेश्चन जो गिवन था वो वेक्टर फॉर्म में गिवन था, इसलिए इक्वेशन को भी हम वेक्टर फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म में गिवन था, इसलिए कार्टेशियन फॉर्म में ही निकाल दे रहे हैं बच्चों। सॉरी बच्चों, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन को फॉर्म कर दे रहे हैं। x माइनस x1 की बात करें तो 1, और x2 की बात करें तो 39/7 माइनस का 1, ठीक है। y माइनस 2 अपॉन में माइनस 20/7 और ये माइनस का 2, और z माइनस z1 की बात करें तो 1 अपॉन में 19/7 माइनस 1, ठीक है। 7 या 7 39 में अगर हम 7 माइनस कर देंगे तो 32 बचेगा बच्चों, 32/7, ठीक है बच्चों। y माइनस 2, 7 टू जा 14, और 14 में 20 प्लस, क्योंकि माइनस प्लस होता है तो माइनस का 34 हो जाएगा अपॉन में 7, और z माइनस 1 अपॉन में ये भी 7 ही है बच्चों, सॉरी 7 90 में 7 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 12/7, 7 सब में कॉमन है तो हट जाएगा, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी x माइनस 1 अपॉन में 32 एंड y माइनस 2 अपॉन में माइनस का 34 एंड z माइनस 1 अपॉन में 12, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन भी फॉर्म कर दी मैंने, ठीक है बच्चों। आशा करते हैं सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, लेकिन अभी भी कोई अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप बता सकते हैं, मैं उसको दोबारा भी बता दूंगा बच्चों। क्वेश्चन इसी प्रकार से लगेगा, एक बार जल्दी से उसको रफ्तार में देख लेते हैं बच्चों, क्या क्या चीज़ें इसमें है हम लोग को करनी है बच्चों ने, आप लोग कैसे समझेंगे। समझने में ये चीज़ें है कि पहले आप लोग क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट, पहले ये लेट कर लीजिए, ठीक है, इमेज लेट करिए। इमेज सेलेक्ट करने के बाद मिड पॉइंट तो निकाल दीजिए, क्योंकि मिड पॉइंट होगा बच्चों। जैसे आप मिड पॉइंट निकाल लेंगे, फिर वहाँ छोड़िए, फिर जो दे रखा है इक्वेशन ऑफ लाइन उसको लिखिए, इक्वल टू में कुछ मानिए, लैम्डा के कुछ भी मान सकते हैं, लैम्डा मान लिया मैंने, तो एक्स वाई जेड निकलेगा, और एक्स की जगह ऊपर वाली वैल्यू, वाई की जगह फिर जेड की जगह वैल्यू पुट करेंगे, और ए बी सी की वैल्यू लैम्डा में फॉर्म कर लेंगे। उसके बाद दिमाग लगाइए कि भाई ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो भाई ए बी लाइन निकालने के लिए ओ बी माइनस ओ ए करें, मतलब पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, ये माइनस किया है ना, वेक्टर फॉर्म में इसको किया, इससे कि इजी रहे बच्चों करना। और ए बी और लाइन जो परपेंडिकुलर है, तो लाइन परपेंडिकुलर लाइन के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, जो नीचे लिखा था 1 2 3, यही तो यूज करें, बी वेक्टर ये तो बनता है बच्चों, ऊपर वाला ए वेक्टर होता, नीचे वाला बी वेक्टर होता, तो बी वेक्टर इक्वल टू ये लिख दिया, दोनों को डॉट कितना होता 0, और डॉट करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे आई का आई में करेंगे, जे का जे में करेंगे, के का के में करेंगे, फिर ये करा, और ए बी सी की जगह वैल्यू पुट करी बच्चों, लैम्डा निकाल लिया, और लैम्डा की वैल्यू जो यहाँ पर था वहाँ पे मैंने लाके इसको पुट कर लिया बच्चों, लैम्डा निकाल लिया, और जैसे लैम्डा निकल गया उससे फिर हमने क्या निकाल लिया, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल ली बच्चों, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समरी टाइप में मैंने आप लोग करा दिया बच्चों। आशा करते सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे समझ में आया। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए वीडियो को बच्चों, और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों में, जिसको भी है ना, जो भी आप लोग के दोस्त हैं उन लोग को बताइए कि शेयर जरूर इसी को करिए बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन 3 डायमेंशनल या वेक्टर अलजेब्रा के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ बच्चों। थैंक यू सो मच।